अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शकीला। और आज हम पढ़ेंगे गुड हैबिट्स के बारे में। गुड हैबिट्स का मतलब होता है अच्छी आदतें। पहला पॉइंट है ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यानी कि जो खाने हैं, हमारा जो फूड है उसके डिफरेंट टाइप्स हमने कल पढ़े थे। तो वो सारे डिफरेंट टाइप्स के फूड हमें प्रॉपर अमाउंट में, सही अमाउंट में अप जो है यूज़ करने चाहिए, खाने चाहिए, ताकि हम हेल्दी रहें, अच्छे से काम कर सकें और खेल सकें एंड आल्सो ग्रो स्ट्रॉन्ग। हम बड़े हों लेकिन मज़बूती के साथ। दूसरा पॉइंट है हमारा अनहेल्दी फूड। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हमें खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मज़ा देते हैं, हम उनसे खाना चाहते हैं और हम वो खाते भी हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उनके खाने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें इस तरह की चीज़ें जो अनहेल्दी होती हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत को डेवलप कर सकें, अपनी लाइफ स्टाइल को सेहत के मामले में बहुत अच्छा बना सकें। और हमें एक बैलेंस किस्म की डाइट अपनी लाइफ में लेनी चाहिए, ताकि हम जो भी न्यूट्रिशंस हैं हमारी बॉडी को रिक्वायर है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो सारी न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को मिल सकें। नाउ फिज़िकल एक्सरसाइज, साथ साथ हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम खुद को फ़िज़िकली फ़िट रख सकें और एक्टिव रख सकें। अपनी क्लीनलाइनेस, सफाई का भी ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई रखने से आधी बीमारियों से हम बच सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज़ रेस्ट। रेस्ट भी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर टाइम से हमें सोना चाहिए और अपनी नींद को कंप्लीट करना चाहिए। फिज़िकली और मेंटली दोनों ही को हमारी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो प्रॉपर टाइम से सोना चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ का मतलब होता है बड़ा होना। All living things break down food they eat into simple form। यानी जो भी लिविंग चीज़ें हैं, जो उन्होंने फूड खाया है, खाना खाया है, उसको वो ब्रेक डाउन करती हैं ताकि वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। और जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है जो हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी को मिलती है और हम ग्रो करते हैं। तो जो भी सारी लिविंग चीज़ें हैं वो एक टाइम में सेम स्पीड के साथ ग्रो नहीं करती। हर चीज़ की जो है ग्रोथ अलग अलग होती है, बट सेम टाइमिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जो है ग्रोथ बहुत फास्टर होती है, किसी की ग्रोथ जो है बहुत स्लोवर होती है। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देके आपको समझाती हूँ कि कैसे। अब यहाँ पे देखें कि ये 1 साल का बच्चा है, बेबी है, और 1 साल का यहाँ पे ट्री है, और ये 1 साल की केट है। अब आप इन तीनों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीनों जो हैं सेम स्पीड के साथ सेम टाइमिंग में ग्रो नहीं हुए, लेकिन सेम टाइमिंग है, तीनों 1 साल के हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो सेम नहीं है, क्योंकि बच्चे की हाइट, ट्री की हाइट और केट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी सेम स्पीड के साथ इन्होंने ग्रो नहीं किया है। तो टाइम में हर कोई जो उनकी स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। अब एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, बड़ों के हिसाब से अगर छोटों की बात की जाए तो छोटों को बहुत ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की, ताकि वो ग्रो कर सकें, बड़े हो सकें। यहाँ पे कुछ स्टेजेस होती हैं लाइफ में ग्रो होने के लिए, तो कुछ स्टेजेस में से गुज़रना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग मैंने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे एग्स हैं और एग्स में से जो है टेडपोल होता है,
और ये जब टेडपल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे यंग फ्रॉग कहते हैं। और फिर इसमें पहले इसके पास जो है टेल होता है और फिर ये टेल कम होता जाता है और इसकी साइज़ जो है ग्रो होती जाती है और फिर ये यंग फ्रॉग कहलाता है। इसी तरह ही जो है ट्री की भी स्टेजेस होती हैं। अब आइए देखते हैं ट्री की कौन सी स्टेजेस होती हैं। अब ये हैं ट्री की स्टेजेस। तो जो ट्री होता है, अगर वो एप्पल का ट्री है तो वो अगर हम सीड लगाएंगे एप्पल का तो उसमें से एप्पल ही निकलेगा। अगर हम जो है ऑलिव का लगा रहे हैं तो ऑलिव ही होगा। ऐसा नहीं है कि एप्पल का लगाएंगे तो ऑलिव होगा, ऑलिव का लगाएंगे तो कोकोनट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो पेरेंट होते हैं यंग वंस को जो है बर्थ देते हैं, तो जो जिसको बर्थ देता है उसका बच्चा बिल्कुल उसी की तरह ही होता है। तो ट्री अगर फ्रॉग का बच्चा है तो बड़ा होकर फ्रॉग ही बनेगा। इसी तरह स्टेजेस से गुजर के और फिर अगर ट्री का होगा तो वैसा ही ट्री, जिस ट्री का हम सीड लगाएंगे वैसा ही ट्री पैदा होता है। तो अगर हमने एप्पल का सीड लगाया है तो वो एप्पल का ट्री बनेगा। जैसे यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं। यहाँ पे सीड जो है सॉइल में लगाया गया है, फिर सीडलिंग होती है, आहिस्ता से उसकी जो है रूटें लग के वो बाहर निकलना शुरू होता है, बढ़ता है और फिर सप्लिंग होती है, थोड़ा उससे और स्टेज से बड़ा होता है और फिर यंग ट्री होता है और यानी कि इससे भी बड़ा वाला ट्री और सबसे बड़ा वाले ट्री को एडल्ट ट्री कहा जाता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के बच्चे एनिमल के जैसे होते हैं, ट्री के बच्चे ट्री के जैसे ही होते हैं। और अगर इंसान की बात करें तो इंसान के बच्चे भी इंसान के जैसे होते हैं और इंसान की भी कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे कि पहले इंसान में वो बिल्कुल इन्फेंट मासूम सा बच्चा होता है और बच्चे होने के बाद सेकंड स्टेज होती है चाइल्डहुड, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं और फिर हम बहुत ही बड़े हो जाते हैं जिसे एडल्टहुड कहा जाता है। और बड़े होने के बाद फिर वापस हम ओल्ड हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं और फाइनली ओल्ड होने के बाद हम मर जाते हैं। तो ये स्टेजेस थी फ्रॉग, ट्री एंड द ह्यूमंस। मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फिर कल मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।